Bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien। आज हमारा जो लेसन है वो 32 है, रिसेंट पास्ट है। फ्रेंच में पास्ट टेंस के लिए दो तीन टेंस इस्तेमाल होते हैं। जो आसान तरीन है वो है लो पासे récent। लो पासे récent या रिसेंट पास्ट होता है, जो आप कोई भी एक्शन अभी करके आए होते हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल रूल होगा, और इंग्लिश में अगर कहें तो आई जस्ट डिड, आई जस्ट एट, आई जस्ट अराइव्ड, इस सेंस में ये इस्तेमाल होता है। और इसका जो सिंपल रूल है वो वर्ब विनीग कि प्रेजेंट फॉर्म प्लस द प्लस कोई भी वर्ब कंप्लीट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जो है वर्ब विनीग उसकी फॉर्म रिपीट कर लेते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, और फिर आगे इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब विनीग टू कम, je viens, je viens, एस समेंट पे प्रोनाउंस नहीं करते। tu viens, tu viens, je viens, tu viens, il vient, il vient, टी हम एंड पे प्रोनाउंस नहीं करते। elle vient, elle vient, elle vient, टी हम एंड पे प्रोनाउंस नहीं कर रहे। on vient, on vient, on vient, nous venons, nous venons, एंड पे हम एस प्रोनाउंस नहीं करते। अगर उसके आगे वावल हो तो फिर हम प्रोनाउंस करते हैं। vous venez, vous venez, vous venez, ils viennent, ils viennent, elles viennent, elles viennent, je viens, मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। आई कम या आई एम कमिंग। प्रेजेंट में ऐसे फॉर्म्स होंगी वर्ब विनी की, जब भी आपने प्रेजेंट में ऐसे बनाना है या फिर जब आप रिसेंट पास बनाएंगे तो फिर आपने स्टार्ट में एज अ पर्सन मैं के लिए ये इस्तेमाल करना है। je viens, मैं आता हूँ या आती हूँ। आई कम या आई एम कमिंग। tu viens, tu viens, tu viens, तुम आते हो या तुम आती हो। you come या फिर you are coming। tu viens, tu viens, तुम आते हो या तुम आती हो। il vient, il vient, il क्योंकि थर्ड पर्सन है मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए, तो वो आता है। he comes या he is coming, he comes या he is coming। il vient, elle vient, elle vient, वो आती है। she comes या she is coming, क्योंकि ये थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर के लिए एल है, तो इसलिए एल vient, वो आती है या वो लड़की आती है। she comes, she is coming। on vient, on vient, हम आते हैं इनफॉर्मल फॉर्म में। we come या we are coming। on vient, on vient, हम आते हैं या हम आ रहे हैं। we come या we are coming। nous venons, nous venons, हम आते हैं या हम आती हैं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिर्फ लड़कियां हों तो। nous venons, हम आते हैं या हम आती हैं। we come या we are coming। nous venons, nous venons। vous venez, vous venez, आप आते हैं या आप आती हैं। अगर एक अकेली लड़की हो या अगर ज़्यादा लड़कियां हो तो आप आती हैं भी कह सकते हैं। vous venez, you come या you are coming। ils viennent, ils viennent, वो लड़के आते हैं या वो आते हैं मर्द जो ज़्यादा हैं। ils viennent, they come या they are coming। ils viennent। elles viennent, elles viennent, वो आती हैं, क्योंकि ये लड़कियों वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन है। elles viennent,
वो लड़कियां आती हैं या वो आती हैं, दे कम या दे आर कमिंग, प्रेजेंट फॉर्म्स ऐसी होंगी। जब आप रिसेंट पास्ट इस्तेमाल करेंगे, एज वर्ब वी नीड सिंपल इस्तेमाल करेंगे, तो जो रूल है इसका, आपने वर्ब वी नीड की फॉर्म्स एज पर पर्सन लगानी है, जैसे अभी हमने रिपीट की 2 दफ़ा। वर्ब वी नीड स्टार्ट में आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, उसके आगे आपने द लगा देना है, ठीक है। और द के बाद आपने कोई भी वर्ब फुल फॉर्म में द के आगे लगाना है, जैसे वर्ब वी नीड प्लस द प्लस वर्ब इन कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। या इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब जो होता है, जो कंप्लीट फॉर्म है जिसके एंड पे ई आर, आर ई या आई आर हो फ्रेंच में, वो लगाना है आपने, फिर ये रिसेंट पास्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने सेंटेंस यूज़ किए वो देखिएगा अभी, je viens de voir un film, je viens, अब ये प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब विनिंग है, द हमने रूल के तहत लगाना है, वाह कंप्लीट फॉर्म में लगा हुआ है, ए फिल्म, अब ये कम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया। je viens de voir un film, आई जस्ट वॉच द फिल्म, मैंने अभी एक फ़िल्म देखी या मैं एक फ़िल्म देख के आ रहा हूँ। ये पास्ट टेंस के लिए आसान तरीन रूल है अगर आपने सिंपल रिसेंट पास्ट बनाना हो या बताना हो, ठीक है। Je viens de finir mon dîner, je viens de finir mon dîner, I just ended my dinner, या फिर मैंने अभी अपना डिनर किया है, या मैंने अभी शाम का खाना खाया है। je viens प्रेजेंट फॉर्म में, द उसी तरह लगेगा, फिनी कंप्लीट फॉर्म में लगाया हमने, आगे जो भी कम्प्लीमेंट जो एक्शन हो आप उसको उसके हिसाब से डाल सकते हैं। je viens de finir mon dîner, I just ended my dinner। अब प्रोनाउन चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। Tu viens de accepter son invitation, tu viens प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब विनिंग लगा हुआ है, द क्योंकि उसके साथ वॉवल है तो हमने अपोस्ट्रोफी की है। Tu viens de accepter son invitation, you just accepted his invitation, तुम अभी उसकी इन्विटेशन एक्सेप्ट करके आ रहे हो या तुमने अभी उसकी इन्विटेशन एक्सेप्ट की है, ठीक है। Tu viens d'accepter son invitation. Il, elle vient de commander en ligne. Il या elle vient, ये देखें अब थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फॉर्म थर्ड पर्सन के हिसाब से प्रेजेंट के हिसाब से लगानी है, द उसी तरह लगना है, commander कंप्लीट फॉर्म है। Il, elle vient de commander en ligne, he or she just ordered online, उस लड़के ने या उस लड़की ने अभी ऑनलाइन कोई चीज़ कमांड की है या कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है। Il, elle vient de commander en ligne, ये रिसेंट पास्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। Vous venez d'arriver à la maison, vous अब क्योंकि आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब की फॉर्म विनिंग की फॉर्म इसके हिसाब से प्रेजेंट में विने है। Vous venez d'arriver à la maison, you just केम होम, या आप अभी घर आए हैं या आप अभी घर आई हैं, ठीक है। अगर औरत हो तो वो वी ने प्रेजेंट फॉर्म में, द अपोस्ट्रोफी के साथ आगे वॉवल है, अरीवे कंप्लीट फॉर्म में, अला मेजों आप अभी घर आए हैं या आई हैं। Il, elle viennent de terminer leur devoir, il वो लड़के, एल वो लड़कियां, अब क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब विनी की प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। एल इल वियन द टर्मिने लोग दिवाख, दे जस्ट एंडेड देयर होमवर्क, उन्होंने अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। अब सेंटेंस हैं सिंपल, ट्रांसलेशन आप खुद देखें कोशिश करके। Je viens de recevoir un ami, je viens वर्ब विनी है, द उसी तरह लगना है, recevoir रिसीव किया है, एनामी एक दोस्त, ठीक है। द जो है एज एक हेल्पिंग वर्ड के तौर पे दो वर्ब्स के दरमियान आ रहा है जब आप रिसेंट पास्ट बनाते हैं। Je viens de fermer la porte, je viens de fermer la porte, tu viens de refuser sa demande, tu viens de refuser sa demande। अब आप इन सेंटेंस में देखें कि द के बाद वर्ब जो है वो आई आर के साथ एंड हो रहा है, ई आर के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, या आर ई के साथ भी हो सकता है। Vous venez de rentrer de France, vous venez de rentrer de France, या il
Elle vient de commencer un nouveau travail. Elle vient de commencer un nouveau travail. Elle viennent de louer un appartement à Paris. Elle viennent de louer un appartement à Paris. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो अपना कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों से शेयर करें। वाह।